हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो आपका होगा प्लेटफॉर्म बुक से होगा और आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रेलवे का ट्रेंड जो है पूछने का, और उसी के माध्यम से हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल से टोटल। नेक्स्ट देखेंगे एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने, देखिए क्वेश्चन पकड़िएगा किसके सामने, तो अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाले छवि कहाँ होगा। तो देखिए एक अवतल दर्पण मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, इसका पिछला भाग जो अवतल दर्पण का पिछला भाग जो होता है कालीन किया जाता है। यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, मतलब कि यहाँ पे वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार का, वास्तविक बन जाएगा, क्योंकि जब अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब वास्तविक बन जाएगा और उल्टा बन जाएगा। इस कंडीशन में जब सी और एफ के बीच में होगा तो वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में हो गया, किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणु शब्द का प्रतिपादन किया था। तो देखिए अणु शब्द का प्रतिपादन किसको किया था, डेमोक्रिटस जो हो जाएगा, अणु शब्द का प्रतिपादन किन्होंने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, रीजन बिहाइंड की बुक में ही प्रिंट इस तरह से दिया गया है, गलत टाइप का दिया गया है, सो यहाँ पे स्कैन करने में प्रॉब्लम होता है। आगे बात करते हैं कि आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिए आगरा शहर के संस्थापक इनको माना जाता है, तो शाहजहां को आगरा शहर के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कैसा होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखे थे कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी पर रखा जाता है तो कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे, मतलब कि वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे में बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए भारत और चीन के बीच को सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, तो मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। वही अगर भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा कौन हो जाए, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजनीतिक दल के नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं। तो देखिए अमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो है नेतृत्व कौन करते हैं, तो उमर अब्दुल्ला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल ईंधन के रूप में कारों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेट्रोल ईंधन के रूप में कारों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इथेनॉल का यूज किया जाता है। सही युग्म है। कश्मीर में क्या मिलता है, तो कश्मीर में रेशम केसर मिलता है। मुरादाबाद में क्या मिलता है, तो पीतल मिलता है। सूरत में क्या मिलता है, तो हीरा मिलता है। तो क्वेश्चन में यही सब होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन में होगा तो इस प्रकार के होगा, तो आप इसको मिलान कर सकते हैं कि कश्मीर किसके लिए फेमस है, तो केसर के लिए फेमस है। मुरादाबाद में पीतल मिलता है और सूरत जो है हीरा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, कौन सा पुस्तक, अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया अवधि का सुझाव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो चार्ल्स डार्विन उस वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे कम सेल वाले आवर्त कौन है, तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से क्वेश्चन दिया गया था उसके अनुसार ये वाले बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति है। तो देखिए अगर उत्तर दिशा में गति है तो किस आधार पे हम बता सकते हैं कि वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आगे क्या बोलता है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति है, वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, कोई डायग्राम दिया गया होगा यहाँ पे, तो डायग्राम के माध्यम से बताया गया होगा। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है। आगे देखते हैं, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है, तो लिम्बा राम जो हो जाएंगे आप
आपका तीरंदाजी से संबंधित है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के रूप में होता है। देखिए, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के रूप में क्या होता है, तो भ्रूण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए किया जाता है। तो देखिए, केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 273 से घटा दिया जाता है। तो आपका किस में आ जाएगा, तो केल्विन पैमाने से सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंडमाला या ग्वाइटर रोग जो होता है, गलागंड रोग बोलते जो है, गंडमाल उसको भी बोलते हैं, ग्वाइटर भी बोला जाता है। किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग इसको ही बोलते हैं। तो घेंघा रोग किसकी वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए क्या बोला है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो प्लाज्मा के जो है कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। सब भारत सरकार के मुख्य बैंकर कौन है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो हो जाएगा, आरबीआई जो हो जाएगा भारत सरकार का मुख्य बैंक हो जाएगा। आरबीआई के गठन कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। और आरबीआई का नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का नेशनलाइज किया गया था। आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेशनलाइज जो है राष्ट्रीयकरण इसको किया गया था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बैंकरों के बैंक किसको बोलते हैं, तो आरबीआई का बोलते हैं। भारत सरकार के मुख्य बैंकर कौन हो जाएगा, तो आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन्ना ऑफ हेम केम टू आवर हाउस। देखिए पूरा नाम है, बुक का नाम है जिन्ना ऑफ हेम केम टू आवर हाउस। पुस्तक के लेखक कौन हो, तो किरण दोषी जो हो जाएंगे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से अगर मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा तो आपका दांत में क्षय होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर मिश्र धातु होता है। तो देखिए सोल्डर जो होता है जैसे कि टेप वगैरह को साटने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के यूज करने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में तार वगैरह को साटने के लिए हम सोल्डर का यूज करते हैं। तो सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। पीबी मतलब हो गया आपका शीशा और एसएन का मतलब क्या होता है, टीन। ये दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पृथ्वी की ओर वापस आने का मुख्य कारण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी की ओर खींचती है। इस आंसर क्या बोल रहे हैं, एक बल जो होता है जो इस भूमि को अपनी की ओर खींचती है, तो बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का परमाणु संख्या पर आधारित है। तो देखिए आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर शामिल है। वही अगर बात करते हैं मोसले पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो मोसले साहब ने दिए हैं। वही अगर मेडलिफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मेडलिफ वाले पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, मेडलिफ पीरियोडिक टेबल थे, तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है मेडलिफ वाले, और परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम बनाया था। कब बनाया था, तो 1835 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ने वाली ऊर्जा को क्या बोलेंगे। तो देखिए किसी वस्तु को अगर आप मुक्त रूप से गिरा रहे हैं और बीच रास्ते में ऊर्जा बढ़ जा रही है, तो ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या कि वेलोसिटी बढ़ जा रही है। और जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। वही अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh जो होता है, एच का मान घटेगा, रीजन बिहाइंड, क्योंकि एच का मान इसलिए घटेगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट जो है कमेगा, तो हाइट कमेगा तो एच का मान घटेगा। वही अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और बीच रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ने वाली ऊर्जा बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक कार उच्च गति से चल रही है, ठीक है, यह ऊर्जा युक्त होती है। तो जब उच्च गति से चल रही है मतलब कि वेलोसिटी उच्च है, जब वेलोसिटी वेग उसका उच्च है तो आपका गतिज ऊर्जा उच्च हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम आपको बताएं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। m होता है मास, m हो जाएगा आपका द्रव्यमान यहाँ पे, और v हो जाएगा आपका वेलोसिटी, वेग हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार टेंट ए रूफ की योजना बना रही है, किसके लिए बना रही है? रेंट ए रूफ की योजना किसके लिए बना रही है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए रेंट ए रूफ योजना बना रही है। और आप देख रहे हो कि सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रही है, किसके द्वारा? तो सोलर को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपको डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए एक हो गया, एक बाउंड्री लाइन हो गया। जब प्रकाश की किरणें किसके माध्यम से? तो संघन माध्यम से किसके माध्यम में? तो विरल माध्यम में। देखिए संघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। तो देखिए कोई भी ये मान लेते हैं अभिलंब है और प्रकाश की किरणें आ रहा है, तो देखिए प्रकाश की किरणें आ रहा है तो ये संघन माध्यम है। संघन माध्यम कहने का मतलब कि पूरा संघन माध्यम कहने का मतलब कि ग्लास एक प्रकार का संघन माध्यम हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? जल जो हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो जाएगा। तो देखिए संघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आ रहा है तो इसकी गति क्या हो जाता है? संघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो उसकी गति जो होता है बढ़ जाती है। और अभिलंब जो ये अभिलंब है तो अभिलंब से कहाँ हो जाएगा? तो अभिलंब से दूर झुक जाएगा, दूर हट जाएगा। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किरण की गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो देखिए पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में परिवहन में मदद कौन करता है? तो फ्लोएम जो है परिवहन में मदद करता है। एक प्रकार का जटिल ऊतक है। और आगे बताते हैं, फ्लोएम जो है फूड का परिवहन करता है। वही इसमें एक होता है जाइलम। एक होता है कौन सा? तो जाइलम। तो जाइलम किसका परिवहन करेगा? तो जाइलम जल का करेगा, फ्लोएम जो है आपका फूड का करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, किस तरह से? तो 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो यह दर्शाता है कि OH आयन में सांद्रता की वृद्धि हो रही है। तो पीएच स्केल देखते हैं, तो पीएच स्केल का रेंज कितना होता है? 0 से लेकर के 14 होता है। 7 आपका न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जो हो जाएगा, 7 से ऊपर चला जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा जो आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा। वही बोलना क्या चाह रही है कि जब पीएच का रेंज जो है 7 से 14 की ओर बढ़ती है, मतलब इस रेंज में बढ़ती है तो आपका OH आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी समान समूह में मौजूदा तत्वों का एक समान होता है। तो देखिए किसी भी समान समूह में अगर बात करते हैं, समान समूह है तो अगर मौजूदा तत्वों की संख्या क्या हो? तत्वों का समान हो जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराध्वनिक तरंगे का औद्योगिक अनुप्रयोग देखेंगे। तो पराध्वनिक तरंगे हम किसको बोलते हैं? जिसकी स्पीड जो होगा 20,000 HZ से अधिक हो जाएगा तो पराध्वनिक हो जाएगा, मतलब कि अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक का उपयोग कहाँ में किया जाता है? तो पराध्वनिक सफाई में भी किया जाता है। धातुओं के दोष की प्रसरप पहचान के लिए किया जाता है। छेद या ड्रिल के लिए किया जाता है। अवांछित आकार में काटने के लिए किया जाता है। ये सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं को क्या बोलेंगे? तो वंशागुणत बोलेंगे, वंशागत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर देखा क्या बोल रहे हैं? गुरु शिखर किस राज्य के अबुर्दा पर्वत का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो देखिए गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में है, जो कि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जितने विजेता और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑफ द रूफ और वेंगेट्स इन द वैली जैसे प्रसिद्ध कृतियाँ किनका है? तो रस्किन बॉन्ड का लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो संवेग का एसआई इकाई हो जाएगा आपका kg/s। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संवेग इक्वल टू होता है
मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। अब वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, आपका केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एसआई का संवेग का एसआई इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल स्थिति के दौरान भारत में आपातकाल स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो जीवन के अधिकार जो है, जीवन का अधिकार को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो देखिए मनुष्य में अगर निषेचित अंडा होता है किसके स्तर में, तो हम गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो देखिए अगर इन केस आईवीएफ होता है या आईवीएफ हो जाता है, इन्वेट्री फर्टिलाइजेशन जो होता है, आपको बता दें कि आप जो होता है, तो अगर मानते हैं आईवीएफ में जो है आईवीएफ में जो है बाहर में प्रजनन होता है और उसको जो है गर्भाशय के दीवार पे जाकर के उसको इंजेक्ट करा दिया जाता है, तो वही होगा गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन के वायु में उपस्थित में जलने पर निर्माण हो जाएगा, तो कौन सा बनेगा? Fe2O3 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई खेल संघ में ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया किस शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था? तो एवर ऑनवर्ड आदर्श वाक्य को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकृत किया गया था, कब किया गया था? तो 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो अमोनिया का फॉर्मूला का होता है NH3 होता है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो 3 हो जाएगा अमोनिया के नाइट्रोजन की संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो देखिए मैग्नीशियम कितना है? 12 है, तो कितना 2, 8 और 2 हो जाएगा। तो देखिए संयोजकता 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा? त्याग करेगा, तो +2 इसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक के बारे में बात करते हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। पहले ही बताएं आपको, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? अगर आपका त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, तो जब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? वेग आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा करने वाले प्राणियों को वर्ग में रखा जाता है। तो देखिए श्वसन गलफड़ों से होगा और फेफड़ों से हो जाएगा, तो उसको कौन सा वर्ग में रखा जाएगा? उभयचर में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1984 में भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, इस नियम को जाना जाता है। तो देखिए पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण का आवर्धन कैसा हो जाएगा? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ होगा? ऊपर में होगा, तो जब ऊपर में हो जाएगा तो धनात्मक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, कब होगा? W बराबर FS एक फॉर्मूला होता है, F होता है क्या? फोर्स, S होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तब विस्थापन जब बल की दिशा में हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह भूरे रंग का हो जाता है, किसकी वजह से? तो सिल्वर धातु की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो हो जाएगा, पानी में घुलने पर H+ आयन जो होता है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों को कोशिकाओं में लंबे रोमो जैसी भाग को क्या बोलते हैं? तो हम उसको रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। देखिए ये सभी जो है बुक में ही प्रिंट में ही मिस्टेक है, जिसकी वजह से स्कैन करने पे ना पूरी तरह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। इसी के वजह से जो है ये सब प्रिंट मिस्टेक ही है बुक में ही।
बुक में प्रिंट मिस्टेक है, जिसकी वजह से जो है देखिए कलर में किया है, तो ये सभी जो है अच्छी तरह से बुक में प्रिंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है स्कैन करने पे सही से नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में निम्न जल स्तर, ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या बोला जाता है? तो आर्द्र बोला जाता है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या हो जाएगा? तो देखिए त्वरण इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? त्वरण इक्वल टू ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। तो देखिए चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी हो गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका त्वरण की इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्वासन क्या होता है? तो देखिए निश्वासन किसके माध्यम में होता है? तो फेफड़े की अवस्थिति के द्वारा होता है निश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस शहर पर कब्जा किया तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो कहाँ में कब्जा किया था? तो मद्रास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है? तो देखिए एसिड और बेस के दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा और ऊर्जा मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है? तो देखिए सूर्य में जो होती है, सन में जो होता है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन के अगर पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? तो CO2 प्राप्त होगा और आपका H2O प्राप्त होगा। ये जल भी निकलेगा और साथ साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। लिटमस विलयन निष्कर्षण किया जाता है। लिटमस विलयन किससे निष्कर्षण किया जाता है? तो लाइकेन के माध्यम से लिटमस विलयन का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे हवा में ध्वनि की गति। मिश्र धातु टीन में कौन कौन से होता है? तो देखिए मिश्र धातु टीन होता है किसमें? तो सोल्डर में टीन होता है। ऑप्शन में दिया होगा सोल्डर, तो इसमें सोल्डर ही आंसर हो जाएगा। ऐसे किससे सोल्डर में कौन कौन से होता है? तो PB प्लस एसएन होता है। PB जो आपका हो जाएगा शीशा हो जाएगा और एसएन आपका कौन सा हो जाएगा? तो एसएन आपका टीन हो जाएगा, जो सोल्डर में मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हम आइसोटोप बोलेंगे। जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असमस्थानिक भी हम इसको बोलते हैं, आइसोटोप समस्थानिक भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कण उच्च घनत्व क्षेत्र होता है। तो देखिए अगर ध्वनि के प्रसार के दौरान देखिए ध्वनि इन केस इस तरह से जा रही है, ध्वनि इन केस अगर इस तरह से जा रही है, तो देखिए इस तरह से जा रही है तो एक जगह संपीड़न हो जाता है, एक जगह विरल हो जाता है, एक जगह संपीड़न हो जाए। जब संपीड़न होगा तो ध्वनि का क्षेत्र जो हो जाएगा संपीड़न के माध्यम में ध्वनि जो हो जाएगा यहाँ पे ऊंच हो जाएगा। रीजन बिहाइंड जब ऊंच होता है तो संपीड़न हो जाता है और जब विरल हो जाएगा तो संपीड़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। देखिए ये दोनों नाम जो है VVI नाम है। हर आपको एग्जाम में किसी न किसी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि अली कुलीम सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान जो थे महत्वपूर्ण कवि थे? तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान जो थे महत्वपूर्ण कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत किया था? तो 1950 से एक क्वेश्चन इससे और बनेगा कि वन महोत्सव की शुरुआत कब किया गया? तो 1950 हो जाएगा। और किसने शुरू किया था? तो KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेडलिप के आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं? तो देखिए मेडलिप के आवर्त सारणी में एक क्षैतिज है और एक आपका हो जाएगा, एक क्षैतिज हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा
क्षैतिज हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज तो क्षैतिज वाला के आवर्त बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाला के हम क्या बोलेंगे, तो ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिक भिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देने वाला प्रजनन कौन है। तो यौन प्रजनन में आप देख सकते हैं कि अधिक भिन्नता होती है। रीजन बिहाइंड यौन प्रजनन में अधिक भिन्नता होने का वजह जो है, अधिक भिन्नता होने का वजह जो है यौन प्रजनन जो होता है, देखिए जैसे ज़्यादातर लंगड़ा हो जाता है, किसी भी प्रकार के माँ के फेस से नहीं मिल पाता है, तो अधिक भिन्नता होने की वजह किसका है, तो यौन प्रजनन के माध्यम से होता है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खादी और ग्रामों उद्योग सरकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो देखिए स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्रीन के कारण जो होता है मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बोल रहा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। वही अगर धातु की बात करते हैं तो पारा आपका जो हो जाएगा धातु हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में होता है। और अधातु के बारे में बात करते हैं तो आपका ब्रोमीन जो हो जाएगा अधातु हो जाएगा, जो तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले अम्ल कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे पेट में, हमारे शरीर में O2 की जब उपस्थिति कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन जब हम श्वास लेते हैं उस कंडीशन में जब O2 की उपस्थिति कम हो जाती है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि दर्द हो रहा है, किसी भी बॉडी में दर्द हो जाता है, तो वही वजह हो जाता है। O2 की जगह जो होता है CO2 चला जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और आपका शरीर जो है दर्द होने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। एक पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक हो जाता है एसिटिक अम्ल होता है। देखिए ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन में शुरुआत किया था। तो 1206 ईस्वी में दास राजवंश को ही हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। कौन सा, गुलाम वंश बोलते हैं दास वंश को ही। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब किए थे, तो 1206 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में फ्लोएम परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन के लिए, जो कि फ्लोएम एक प्रकार का पौधे के लिए जटिल ऊतक है। और फ्लोएम में हो जाएगा, एक हो जाएगा जाइलम, जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो मादा युग्मनज कहा जाएगा। तो भ्रूण के लिए जो भोजन को संग्रहण करने वाले जनन कोशिकाएं किन में होता है, तो मादा युग्मनक हम उसको बोलते हैं। और भ्रूण को जो है भोजन किसके माध्यम से मिलता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आप ऊर्जा का फॉर्मूला ही, ऊर्जा का जो है परिभाषा ही होता है कि ऊर्जा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए जब घर्षण होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो है घर्षण आप हाथ को ही लगड़िए तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो टेम्परेचर निकलता है, मतलब तापीय ऊर्जा के निर्माण में हो जाता है, क्षय नहीं होता है। कौन सा होता है, तापीय ऊर्जा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व सीमा संगठन WCO के एशियाई प्रांत क्षेत्र में उपाध्यक्ष क्षेत्रीय बन गया है कौन, तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे कान में किसकी उपस्थिति के कारण एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कानों को मोड़ा जा सकता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो उपास्थियों के कारण, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज के कारण हम इस कान को मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में तत्व कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ में कैल्शियम होगा, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए शाकाहारी जो है घास भूसा खाते हैं, घास भूसा पेड़ पौधे खाते हैं, तो उस कंडीशन में घास भूसा पेड़ पौधे में आपको क्या मिलेगा, तो सेलुलोज मिलेगा। तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है। छोटी आंत कैसा होती है, तो लंबी होती है, किसके में, तो शाकाहारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, एल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? तो 14 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 19 है। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? तो 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है हमको, तो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंगों को हम कम इकाई क्या हो जाता है? तो हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की इकाई मापने की यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो दांडी नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में जो हुआ था दांडी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। तो कृष्णा नदी पे जो है अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? देखिए कॉमर्शियल इकाई क्या होता है विद्युत ऊर्जा का? तो किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये भी आपको कभी कभी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति की एसिडिटी को ठीक हो सकती है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी कब ठीक किया जा सकता है? तो देखिए बेकिंग सोडा के घोल के अगर उसको दे दिया जाए तो व्यक्ति की एसिडिटी ठीक हो सकता है। रीजन हम बताते हैं। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि बेकिंग सोडा की प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है। और जब बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होता है, पेट की प्रकृति को कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। तो अम्ल हो गया और क्षारीय हो जाएगा, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? तो न्यूट्रल बना लेंगे, उदासीन बना लेंगे। और जब उदासीन बना लेंगे तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा आपका गैस रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन हो जाएंगे? क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा किसका है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, O2 ऑक्सीजन के O2 हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन के 2 परमाणुकता कितना हो जाएगा? तो 2 परमाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कार्बन दिया गया है तो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी में घोलने पर यह जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अगर मान लेते हैं पानी में घोलने पर यह जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो कौन हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हम हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। वही अगर बात करते हैं तो CaSO4 × 2H2O हो जाता है किसका? तो जिप्सम का हो जाता है। और जब जिप्सम को हम पानी में डालेंगे तो एक जम जाएगा तो कौन सा बन जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 450 न्यूटन वाले द्रव्यमान का 450 न्यूटन वाले लड़की का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो देखिए 450 न्यूटन है, कितना है? 450 न्यूटन वाले, इसको 9.8 से गुना कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। तो 9.8 से गुना कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? तो 45.8 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाले गौरव भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो करुण नायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए एक गोलीय दर्पण बनाइए। और गोलीय दर्पण कौन सा है? तो गोलीय दर्पण इसको देखिए अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण ही बोल रहा है, वक्रता केंद्र पर रखा गया अवतल दर्पण बोल रहा है और वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए AC हो जाएगा, AF हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा आपका F, यहाँ पे हो जाएगा C। जब यहाँ पे मान लेते वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रखा गया है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब जो है डायरेक्ट वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो यहीं पे बोलना चाह रहे हैं, वक्रता केंद्र पे बनेगा, समान बनेगा। और जब वक्रता केंद्र पे बनेगा समान बनेगा, जब समान बनेगा वक्रता केंद्र पे बनेगा समान बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा हमारा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य अलग होता है मेथिलीन समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वह पौधे जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है वो कौन सा हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समरूप अंग कौन है? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल जो हो जाएगा आपका समरूप अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से नृत्य किया जाता है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से नृत्य किया जाता है तो पेरिन तांडवम जो हो जाएगा, प्रेरिन तांडवम जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है? तो देखिए, अगर मान लेते हैं आप स्थिर हैं और गतिज में हैं और परिवर्तन का प्रतिरोध आप कर रहे हैं तो उस स्थिति उसको हम क्या बोलेंगे? जड़त्व बोलेंगे। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है कि किसी जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहता है, जो गति में है वो गति में रहना चाहता है, जो स्थिर में है वो स्थिर में रहना चाहता है, वही जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन-ए-इलाही धर्म की संस्थापक कौन थे? तो अकबर को बोला जाता है दीन-ए-इलाही धर्म के संस्थापक। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ में है? तो देखिए, रेगिस्तान मरुस्थल यहाँ पे अफगानिस्तान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो देखिए Al2O3 जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ये वाला उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी वायुमंडल में मिश्रण था। तो किसका मिश्रण था? देखिए, हाइड्रोजन का मिश्रण था, उसके बाद CO2 का मिश्रण था, उसके बाद देखते हैं NH3 का मिश्रण था, उसके बाद CH4 का मिश्रण था। ये सभी का मिश्रण था। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सभी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन क्या है रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का ट्रेंड जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप इस बुक को कर जाते हैं तो आप 70% क्वेश्चन को कवर कर ले रहे हैं, मेरा मानना है। जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 70% इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। और जब 70% कवर कर लिए तो समझिए कि आपका रिजल्ट होना पॉसिबल है। इसी तरह से हमारा वीडियो जो है आज का समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा? किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ पे जुड़िए। थैंक यू।